प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने आज का ये सुंदर समय हमारे जीवन में दिया है कि उसकी स्तुति और आराधना करें, और इस सुबह का समय प्रभु ने उसकी महिमा करने के लिए हमें दिया है। तो क्यों ना हम आनंद के साथ उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें और उसकी तारीफ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह। और आज का समय प्रभु के वचन में से मनन करने का है। कुछ समय हम प्रभु के वचन में से कुछ मनन करेंगे और प्रभु की इच्छा को हम जानेंगे कि आज कलीसिया के लिए परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा क्या है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। इस सुबह का समय आपने हमारे जीवन में जोड़ा कि आज हम आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें और आपके नाम को ऊंचा उठाएं। प्रभु जी, आज का वचन हमारे जीवन के लिए आशीषित होने के लिए मदद कर और आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। धन्यवाद के साथ आज का हर समय आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रियो, परमेश्वर महान है और सच में उसकी करुणा सदा की है हमारे लिए। और आज कुछ विशेष बातें जो हमारे विश्वासी जीवन के लिए होना चाहिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए, उसके बारे में हम आज बातें करने वाले हैं। और आज मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री, इसका पहला अध्याय और 8वां पद। मैं इस समय इस पद को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। बहुत सुंदर पद है और इस पद में हमारे विश्वास के बारे में और उसी प्रकार से वो किस प्रकार का विश्वास होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर पौलुस रोम के उस कलीसिया के लिए एक पत्र लिखता है। क्यों? ये पत्र सिर्फ रोम के उस कलीसिया के लिए नहीं, लेकिन हमारे लिए आज वो पत्र है और हर एक विश्वासियों के लिए है, हर एक पासवान के लिए पत्र है। और ये पत्र जो है हमारे मसीह जीवन की बढ़ोतरी के लिए ये पत्र है। प्रियो, आइए मैं आपके लिए पद पढ़ना चाहता हूँ। 8वां पद। पहले मैं तुम सब के लिए प्रभु यीशु के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। यहाँ पर पौलुस अपने विश्वासी लोगों को सबसे पहले एक शब्द का इस्तेमाल करता है, वो है धन्यवाद। और उस प्रकार से कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। यहाँ पर हम उस रोम के कलीसिया के बारे में देखते हैं जहाँ पर लोगों ने यीशु को ग्रहण करना शुरू कर दिया और बहुत से लोग बढ़ गए। उस जमाने में रोम जो है, रोम साम्राज्य का ये राजधानी का केंद्र था और भूमध्य समुद्र के आजू बाजू के सारे क्षेत्र ये रोम साम्राज्य के अधीनता में आते थे। और एक व्यापारी केंद्र और आजू बाजू के लोग जो है अपने कोई ना कोई काम के निमित्त रोम में आते थे, क्योंकि वो राजधानी थी। और इस कारण जो है यहाँ पर बहुत से अन्य जाति लोग, अलग अलग जगह से लोग वहाँ पर आते थे। और यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं कि जो अन्य जाति लोगों ने वहाँ पर क्या देखा, वो अन्य जाति लोगों ने या दूसरे लोगों ने क्या वहाँ पर देखा है। वहाँ पर उन्होंने विश्वासी लोगों के विश्वास को देखा। और विश्वास जो है किस प्रकार से उन्होंने लोगों तक पहुँचाया, किस प्रकार से उन्होंने इस विश्वास की जो है विश्वास का प्रचार किया, उसके बारे में प्रियो हम यहाँ पर देखते हैं। इसलिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है, सारे जगत में। प्रियो, आज संसार में मनुष्य आज बहुत से बातों की चर्चा करता है। उसे लगता है कि मैं इस बात के लिए फेमस हो जाऊं, उस बात के लिए फेमस हो जाऊं। अपने अपने बढ़ोतरी के लिए मनुष्य करता है। लेकिन यहाँ पर एक विश्वासी लोगों के जीवन के बारे में हम देखते हैं
कि यहाँ पर उनके धन के बारे में चर्चा नहीं है, उनकी सुंदरता के बारे में चर्चा नहीं है, उनके बड़े बड़े घर के बारे में चर्चा नहीं है, लेकिन यहाँ पर चर्चा है विश्वास के बारे में। और विश्वास सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, थोड़ा समय तक सीमित नहीं है, लेकिन संसार तक फैल गया है। क्या आज हमारी कलीसिया जो आधुनिक कलीसिया है, जो 2020 की कलीसिया है, क्या इस कलीसिया में इस प्रकार की बात है? क्या ये कलीसिया जो है आज उनके कलीसिया के द्वारा प्रभु का विश्वास संसार तक जा रहा है, पड़ोस तक जा रहा है, देश के कोने कोने में जा रहा है? आज इसके लिए हर एक व्यक्ति को विचार करने की प्रिय जरूरत है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया कि हम विश्वास करें, लेकिन इसलिए बुलाया कि हम जो है उस विश्वास के अनुसार उसके आज्ञा पालन में चले। हर एक विश्वासियों को उसके आज्ञा पालन में चलने के लिए बुलाया गया है। उसकी बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है, किसी मनुष्य की बुलाहट नहीं है। और वहाँ पर सताव का शुरुआत हो गई थी, और लोग जो है परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध में चल रहे थे। अधिकारी लोग, राजकीय लोग विश्वासियों को परेशान कर रहे थे। पौलुस की मृत्यु के कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ समय के बाद वहाँ पर एक घटना हुई, और एक घटना इस प्रकार से कि जितने विश्वासी लोग विश्वास के बारे में प्रचार करते थे, प्रभु के बारे में बताते थे, अपने विश्वास को जाहिर करते थे, उनको जो है जंगली जानवर के सामने फेंका जाता था। रोम में एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, आज भी उसके अवशेष वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। उस रोम में जो स्टेडियम है, वहाँ के रोम के अधिकारी लोग और कुछ आम जनता वहाँ पर इकट्ठा होते थे। वहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम होता था, वहाँ पर कौन सा खेल होता था? वहाँ पर एक बात होती थी, वो है विश्वासी जो यीशु के ऊपर विश्वास रखते थे, उनको उस जंगली जानवर के सामने फेंका जाता था। और ये सारे लोग उस स्टेडियम में जानवर किस प्रकार से उनको नोच नोच कर खाता है, वो सारी बातें देखते थे और ताली बजाते थे। उन्होंने किस प्रकार का प्रचार किया विश्वास का? अपने कठिन समय में, अपने परेशानी के समय में भी उन्होंने अपने विश्वास का प्रचार किया। क्या आज की कलीसिया ऐसी स्थिति के लिए तैयार है? क्या आज की कलीसिया इस क्लेश के समय में, परेशानी के दिनों में प्रार्थना में है? कि आज की कलीसिया कहाँ पर है आज? क्या आज उस रोम की कलीसिया के समान एक विश्वास का प्रचार कर रही है? कि आज की कलीसिया अपने पैसों की, अपनी गाड़ी बंगलों की या अपनी सुंदरता का प्रचार कर रही है? क्या मेरा चर्च कितना बड़ा है, इसका प्रचार कर रही है? प्रियो, आज हमें संसार को क्या देना है? बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स देना है। आज संसार को क्या देना है? कि हमारे पास सारी चीज़ें संसार की है वो देना है। संसार के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज करके चलना है, समझौता करके चलना है, कि हमें आज अपने विश्वास का प्रचार करना है। इन लोगों के विश्वास जो है ये उसी दायरे में सीमित नहीं थे। आज संसार में लोग पाए जाते हैं जो अपने विश्वास जाहिर करना पसंद नहीं करते। कुछ लोगों को लगता होगा कि नहीं, मैंने विश्वास किया है, मेरे बाकी के लोगों ने विश्वास नहीं करना चाहिए।
अपने लोगों से अपने पहचान को छिपाते हैं कि मैं एक मसीह हूँ। आज हम कौन हैं? आज हम किस धर्म से, किस जाति से हैं? क्या हम लोगों को कह सकते हैं कि मैं एक मसीह हूँ, मैं एक यीशु मसीह का चेला हूँ, यीशु मसीह का भक्त हूँ? प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, मेरे परमेश्वर हैं। प्रियो, आज मनुष्य जो है, बहुत से लोग अपने दो नाव पर खड़े हैं और आज हमें ज़रूरत है इस समय कि आज हमें एक मार्ग को चुनना, कलीसिया को, कि हम किसके लिए जी रहे। आज हम किसका प्रचार कर रहे हैं? क्या हम अपने विश्वास का प्रचार कर रहे हैं? क्या हमारा विश्वास लोगों तक, समाज तक पहुंचा है? क्या हमारे विश्वास के द्वारा हजारों लोग प्रभु के पास आ रहे हैं? आज ये सोचने की जरूरत है प्रियो। आज रोम जैसी स्थिति आज हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हर बात में हमें विश्वास को जाहिर रखने की ज़रूरत है। हम प्रभु, हमारे सामने क्रॉस है, हमारे सामने यीशु मसीह का वो बलिदान है, उसके सिवा हमारा जीवन निरर्थक है। उस क्रूस के सिवा हमारा जीवन निरर्थक है प्रियो। इसलिए आज का समय में, आज के इस प्रातःकाल के डिवोशन में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज हमें उस रोम की कलीसिया के समान अपने विश्वास का प्रचार करना है। अपने विश्वास को हर एक स्थिति में, कठिनाई में, परेशानी में, हर एक समस्या में अपने विश्वास को मजबूत रखकर जाहिर करना है कि आज संसार जाने, संसार सारा जगत उसे जाने। हमारा यहाँ पर जो लिखा गया है, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। हमारी चर्चा, हमारी विश्वास की चर्चा जगत में होना चाहिए, संसार में होना चाहिए, दूर दूर तक होना चाहिए कि आज हमारा विश्वास कैसा है। आज हमें टोटल कर देखने की ज़रूरत है। क्या हमारे विश्वास की चर्चा संसार में हो रही है? हमारी किस बात की चर्चा संसार में है? हमारे कलीसिया की किस बात की चर्चा संसार में है? क्या प्रभु यीशु मसीह के उस आगमन के लिए हमारी कलीसिया तैयार है? आज हमें अपने आप को गौर करने की जरूरत है। तो वो आपका आशीर्वाद। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उसमें समय के लिए। प्रभु जी, 2020 की कलीसिया उसी कलीसिया के समान हो जिस प्रकार से प्रभु रोम की कलीसिया हर एक कठिनाई के समय में भी वे आपके विश्वास का प्रचार में लगे थे। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारा विश्वास समय के अनुसार बदलने वाला नहीं। हमारा विश्वास एक मतलबी विश्वास नहीं, लेकिन हमारा विश्वास ये आपके वचन के ऊपर टिका हुआ एक मजबूत, एक सच्चाई के ऊपर टिका हुआ विश्वास होने में हमें मदद कर, हमें सहायता कर। और इस क्लेश के समय में हम प्रार्थना में रहें और आपकी उपस्थिति में रहें, इसलिए हमें सहायता कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से।